मंडला में 2 दिवसीय उत्तरवाहिनी नर्मदा परिक्रमा की शुरुआत हुई। 27 और 28 मार्च चैत्र नवरात्रि के पहले यह यात्रा प्रारंभ हुई, जिसमें शामिल होने के लिए मंडला, डिंडोरी, सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा सहित कई राज्यों से भक्त मंडला पहुंचे। मंडला के किलावाड़ स्थित व्यास नारायण मंदिर से मां नर्मदा की डोली नर्मदा घाट पहुंची, जहां नर्मदा भक्तों के द्वारा नर्मदा मैया का जय घोष लगाकर नर्मदे हर मन में ऊर्जा का संचार दिया गया। इस यात्रा में बहुत दूर दूर से, या यूँ कहें कि कई राज्यों से नर्मदा भक्त मंडला के किलावाड़ पहुँचे। वहाँ स्थित व्यास नारायण मंदिर में भगवान शिव शंकर के ऊपर मां नर्मदा का जल अर्पित कर यात्रा की शुरुआत की। आत्म शनि प्रजा शनि पशु शनि रोग शनि भय शनि अग्नि प्रजाम बहुलाम में करोत्पन्नम भयो रेतु अस्माभितारा ऋतिक्षाम समर्पितम बोल नर्मदा माता की जय। हर हर नर्मदा। ओम जय जय आनंदी जय जय आनंदी उत्तरवाहिनी मां नर्मदा परिक्रमा निकल पड़ी है और यहाँ देखिए घर घर से सेवादारों के द्वारा परिक्रमावासियों की सेवा की जा रही है। शीतल पेयजल पिलाया जा रहा है। मां नर्मदा आप सभी को धन धान्य से परिपूर्ण करे। नर्मदे हर। काफ़ी आनंदित करने वाला ये पल रहता है और उत्तरवाहिनी मां नर्मदा परिक्रमा में सभी लोग हर हर नर्मदे बोलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये 2 दिन की यात्रा अब मंडला ही नहीं देश में प्रसिद्ध हो रही है। मंगलेश्वर मंदिर से दर्शन प्राप्त करके जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर भक्तगणों के लिए ज्वाला जी वार्डवासी चाय और नमकीन की व्यवस्था की है निःशुल्क। मां नर्मदा इन्हें धन धान्य से भरपूर करे ताकि ये सभी नर्मदा परिक्रमावासियों की ऐसे ही सेवा करते जाएं। ये हमारे पत्रकार साथी प्रमोद धनगर और उनके परिवार और वार्डवासियों की असीम सेवा भाव का असर है। पीछे देखिए काफिला मां नर्मदा के भक्तों का चला आ रहा है और यहाँ पर निःशुल्क निस्वार्थ भाव से मां नर्मदा परिक्रमावासियों की सेवा की जा रही है। बेहद ही आनंदित करने वाला यह दृश्य है। नर्मदा भक्तों के लिए समर्पित ज्वाला जी वार्ड के लोग, और ये जो रास्ता जाती है ये मंगलेश्वर मंदिर की जाती है और बेहद ही सिद्ध बब्बा है। मंगलेश्वर बब्बा सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। धनीराम मार्ग और यहाँ से आगे बढ़ते हुए मंडला निकलेंगे और सभी परिक्रमावासी यहाँ पर हमारे सचिन भाई और उनकी पूरी टीम लगी हुई है। शिखा भाभी है। ये फूलों से वर्षा हो रही है। ये देखिए संपत्ति हमारे आदरणीय प्रफुल्ल भैया जिलाध्यक्ष जी, संपतिया भाभी, कैबिनेट मंत्री जी स्वयं फूलों से स्वागत कर रही हैं।
शिखा भाभी भी लगी हुई है और बहुत ही आनंदित करने वाला क्षण है ये। खूब अच्छी आते हैं, अन्य की भी खूब अच्छी आते हैं। चाय लेके कैसा महसूस कर रही हैं भाभी आप? बहुत खुशी हो रही है कि उत्तर वाहिनी हमारे मंडला जिले के समस्त भाई बहनें सभी श्रद्धालु परिक्रमा कर रहे हैं और आज उन लोगों के ऊपर हम पुष्प वर्षा करते हुए बहुत आनंद अनुभूति प्राप्त कर रहे हैं। नर्मदे हर में रस्ते रस्ते सबका स्वागत हो रहा है और ये माँ नर्मदा की कृपा है। प्रफुल्ल भी आपका कहना चाहेंगे? बस अस्थायी जीवन का आधार है और मां नर्मदा हम सबकी जीवनदायिनी है। और आज सभी श्रद्धालु जो आ रहे हैं, हम लोग का सौभाग्य है कि उन पर हम पुष्प वर्षा कर रहे हैं। नर्मदे हर हर नर्मदे नर्मदे हर भाई, बड़े भाई, ये अनमोल क्षण है। ये हमारे सब पुराने मित्र मंडली बड़े भाई लोग हैं। सब भाइयों को नर्मदे हर। दीपक भैया चाय तो बनती है। चाय अब वो लेके आ रहे हैं छाछ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। फैमिली है ये, देखिए अपनी वाहन से मां नर्मदा को, भक्तों को शीतल पेयजल वितरित करते हुए मां नर्मदा के भक्तों को इतना अच्छा व्यवस्था दे रहे हैं। मां नर्मदा आप सभी को धन धान्य से परिपूर्ण करें। ये श्रद्धा भाव देखिए आप, वहाँ पुष्पों की वर्षा हो रही है और यहाँ पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। हर मार्ग पर मां नर्मदा परिक्रमावासियों के लिए श्रद्धा भाव से सेवा की जा रही है। नर्मदे हर भैया, अरे हर हर नर्मदे हर। नर्मदे हर दीदी, क्या हाल है? बहुत साल बाद देखे। बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया 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 बढ़िया। ये हमारा स्टूडियो हुआ करता था यहाँ और ये दीदी लोग सब यहाँ पर रहती थी। पहचान गई लेकिन देर आए दुरुस्त आए। रेतीला मार्ग होता हुआ आगे बढ़ रहा है नर्मदा भक्तों का समूह। नर्मदे हर के जय घोष के साथ खेत खलिहान का नज़ारा देखिए आप। हर हर नर्मदे। ये उत्साह, उमंग और ये विश्वास देखिए माई नर्मदा की 2 दिवसीय परिक्रमा में बच्चे, बूढ़े, जवान, ऐसे ऐसे बढ़ऊ चल रहे हैं। 7 फीट के जवान 5 फीट बचे हैं। उत्साह उमंग के साथ हम लोगों को एनर्जी देते हुए। मां नर्मदा की भक्ति में इतनी शक्ति है कि आपको मैं एक नज़ारा दिखा रहा हूँ। आगे देखिए, ये बूढ़ी माता जी जा रही हैं। 82 साल इस पूरे यात्रा में 82 वर्ष की माता जी, इनके कदम देखिए, युवाओं को पछाड़ते हुए। भाई विकलांग की देखो, हमारे विकलांग नर्मदे हर माता जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। थकावट तो नहीं हो रही महसूस? नहीं तो ये मैया का आशीर्वाद है, उत्साह उमंग है। बच्चे, बूढ़े, जवान सब देखिए कितने उत्साह के साथ मां नर्मदा की परिक्रमा, उत्तर वाहिनी बच्चों को परिक्रमा में निकले हुए हैं। ये मानादेवी मार्ग पर चलते हुए सभी परिक्रमावासी आनंद उत्साह के साथ जगह जगह परिक्रमा वासियों की सेवा में, सत्कार में लगे हैं सेवादार। ये मानादेवी से रोड अब सिलपुला की ओर है। उत्साह देखिए सभी में, दूर दूर तक। ये नर्मदा तट है
और ये परिक्रमावासियों का पथ है। ये बच्चों के भाव देखिए, ये पानी लेके आए हैं परिक्रमावासियों को पिलाने के लिए। देखो अपने आधी आधी गिलास रखा कि पानी फेंके ना। ये दोनों बच्चों को मां नर्मदा बुद्धि दे और खूब आगे बढ़ाए। हम चाह ही रहे थे कि कोई मिल जाए। नर्मदा परिक्रमा हमें एक चीज़ और सिखाती है कि शांत मन से एकाग्र भाव होकर अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर आगे तब तक बढ़ते रहना है जब तक लक्ष्य हासिल न हो जाए। मतलब जिस पड़ाव से आप निकले हैं अगला पड़ाव तक आपको पहुंचने के लिए समय निर्धारित होता है। उस निर्धारित समय तक आपको वहां पहुंचना पड़ता है। तो नर्मदा परिक्रमा के दौरान जो परिक्रमावासी होते हैं वह शांत मन से एकाग्र भाव से अपने लक्ष्य की प्राप्ति मां नर्मदा का नाम लेकर हासिल करते हैं। नर्मदे। ये ठंडा और आनंददायक छाछ जो है अनिल जोशी भाई वितरित कर रहे हैं भोजन के बाद। और हमारे क्या नाम है महाराजपुर निवासी मेरे लाल विकास बाबू और इनकी टीम को साधुवाद। मां नर्मदा धन धान्य से परिपूर्ण करे। इस बढ़ती गर्मी में सुबह का नज़ारा है और देखिए महिलाएं कितनी उत्साह के साथ मां नर्मदा को पालकी में लेकर आ रही हैं। ऐसा उत्साह और उमंग जो है नर्मदा पथ में ही देखने को मिलता है। भजन गाए जा रहे हैं, तालियां बज रही हैं। घाघा में आज माई की पालकी रवाना होती हुई। ये घाघा गांव है। सुबह के लगभग 6:30 बजे हैं और
लोगों की दिनचर्या शुरू हो चुकी है। पानी भरने तालाब और कुएं की तरफ महिलाएं प्रस्थान कर चुकी हैं और हम अब घाघी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वहाँ पर नाव के जरिए नदी पार करेंगे। ये गेहूं की बालियां आपको दिख रही होंगी खेत में, उसके ठीक ऊपर देखिए सूर्य नारायण उदित होते हुए, बेहद ही अलौकिक दृश्य है। हर हर नर्मदे, ओम सूर्य देवाय नमः। ये घाघी का नर्मदा तट है और ये बहुत ही सुंदर आश्रम है। परिक्रमवासियों का ठहराव यहीं पर होता है। और देखिए सूर्य नारायण माँ नर्मदा को किस तरह से सुंदर और अविरल करते हुए। और ये परिक्रमावासियों की जो टोली है या जत्था कहें, ये उस पार जाने के लिए इंतज़ार कर रहा है। क्योंकि वोट 3 ही हैं, शायद 2 हैं, तो भीड़ अभी बेहद है। हम भी वहीं से जाएंगे। घाघी घाट से नर्मदा परिक्रमा वासियों का जो जत्था है मंडला की ओर अब प्रस्थान करने के लिए तैयार है। और काफ़ी तादाद पे यहाँ पर नर्मदा परिक्रमावासी हैं। भजन का दौर चालू है और यहाँ पर हमारे होमगार्ड के जवान भी सुरक्षा के मद्देनज़र तैनात हैं पूरी टीम के साथ। और बेहद ही बेहतरीन व्यवस्था है, आप देख सकते हैं। भजन का दौर चालू है। उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा का आज ये दूसरा दिन है, जो फूल सागर के पास अब पहुंचेगा। उसके बाद जत्था मंडला की ओर कूच करेगा। घाघा घाट से मंडला तट आने के बाद यहाँ पर व्यवस्था देखिए। कैसे आनंद प्राप्त कर रहे हैं आप? बहुत बढ़िया भैया, जोरदार। वो आनंद है। क्या क्या सुविधा है? अरे मधुरम के यहाँ से सीट से देखो आप, देखिए आपको हम अमरनाथ जैसे लग रहा भैया। सेवादार लोग देखिए सेवा के भाव से जोरदार तरीके से लगे हुए हैं। पोहा, नमकीन, मीठा, सब तरह की व्यवस्था है। मां नर्मदा सेवादारों को धन धान्य से परिपूर्ण करे, खूब तरक्की दे। नर्मदे भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सेवादारों ने अच्छी सेवा की है। मां नर्मदा आप सभी को धन धान्य से परिपूर्ण करे। कैसा आनंद ले रहे हैं आप? हम लोग उन्हीं का दिया और उनके भक्तों को अर्पण कर रहे हैं। यहाँ हमारा अपना कुछ नहीं है, जो है उसी माई का दिया हुआ है और माई के भक्तों को अर्पण कर रहे हैं। वाह वाह वाह। हम तो बस सशरीर यहाँ उपस्थित हैं माई की सेवा। वाह वाह। ये देखिए परिवार की महिलाएं भी लगी हुई है। नर्मदे हर ये सभी दृश्य जो है नर्मदा तट पर ही देखने को मिलते हैं, जहाँ पर सेवा भाव से देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था।